दोस्तों, आज की खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। चीन को लगता था कि ड्रोन वॉरफेयर में उसका कोई सानी नहीं है। पाकिस्तान तुर्की के ड्रोन्स पर इतरा रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भारत खामोशी से एक ऐसी तैयारी कर रहा है जो उनके सारे गुमान को मिट्टी में मिला देगी। आप स्क्रीन पर गौर से देखिए, 5,000 करोड़ रुपए, ये कोई मामूली रकम नहीं है। यह भारत सरकार का वो ऐतिहासिक फैसला है जिसके तहत भारतीय सेना को दुनिया के सबसे घातक, सबसे एडवांस और स्वदेशी ड्रोन्स का एक विशाल बेड़ा सौंपा जा रहा है। और इस बेड़े का सबसे चमकता हुआ सितारा है बाज ड्रोन। चीन और पाकिस्तान के कान से धुआं इसलिए निकल रहा है क्योंकि अब भारत 2023 में अपनी सीमाओं की निगरानी इंसानों से नहीं, बल्कि इन उड़ते हुए रोबोट्स से करेगा जो न थकते हैं, न सोते हैं और न ही चूकते हैं। यूं कह लीजिए कि भारत अब अपनी पूरी मिलिट्री पावर को एक मॉडर्न मिलिट्री पावर में बदलने जा रहा है। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट साफ साफ देख पा रहे हैं कि भारत आने वाले मात्र 5 सालों में अपने मिलिट्री को इस लेवल पर ले जाने वाला है जहां उसकी मिलिट्री मिड लेवल से एडवांस लेवल पर पहुंच जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने पक्के दावे के साथ कैसे कह सकता हूं, तो आपको सब कुछ पता चलेगा। बस थॉट ढासा, सब्र रखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपको भारत की इस बढ़ती हुई तकनीकी ताकत और मेक इन इंडिया पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे पहले इस भारी भरकम रकम का गणित और इसका खौफ समझिए। आज तक और अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना ने अपनी निगरानी और हमले की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वदेशी ड्रोन्स की खरीद प्रक्रिया तेज कर दी है। रक्षा मंत्रालय ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के तहत लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के टेंडर और प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसमें सिर्फ निगरानी करने वाले ड्रोन नहीं, बल्कि दुश्मन पर टूट पड़ने वाले कामिकेज ड्रोन और लॉजिस्टिक ड्रोन भी शामिल हैं। चीन के कान से धुआं इसलिए निकल रहा है क्योंकि यह पैसा किसी विदेशी कंपनी को नहीं जा रहा। पहले हम इजराइल से हेरॉन खरीदते थे जिस पर चीन नजर रख सकता था, लेकिन अब यह 5,000 करोड़ रुपए भारत की अपनी कंपनियों को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि भारत अब अपनी शर्तों पर अपनी तकनीक से हजारों ड्रोन बनाएगा। चीन जानता है कि जब भारत मास प्रोडक्शन पर उतर आता है तो उसकी इस सस्ती और टिकाऊ तकनीक का मुकाबला करना नामुमकिन हो जाता है। इस पूरे जखीरे में जिस ड्रोन ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं वो है बाज। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, आसमान में ऊंचाई पर उड़ना और जमीन पर चल रही चींटी जैसी हरकत को भी पकड़ लेना। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज एक स्वदेशी सर्विलांस ड्रोन है जिसे डीआरडीओ और प्राइवेट कंपनियों ने मिलकर तैयार किया है। यह ड्रोन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के उन दुर्गम इलाकों में तैनात किया जाएगा जहां हमारे सैनिकों का 24 घंटे पहरा देना मुश्किल होता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका साइलेंट ऑन ऑपरेशन। ये इतनी ऊंचाई पर और इतनी खामोशी से उड़ता है कि दुश्मन को भनक तक नहीं लगती कि कोई उसे देख रहा है। चीन अपनी सीमाओं पर बंकर बनाता है, सड़कें बनाता है और सोचता है कि बादलों की आड़ में वो बच जाएगा, लेकिन बाज के पास ऐसे सिंथेटिक अपर्चर रडार और थर्मल कैमरे हैं जो बादलों और अंधेरे के पार भी देख सकते हैं। अब चीन का कोई भी सीक्रेट कंस्ट्रक्शन सीक्रेट नहीं रहेगा। पाकिस्तान अब तक तुर्की के TB2 ड्रोन और चीन के विंग लोंग ड्रोन के भरोसे उछल रहा था। उसे लगता था कि भारत के पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन 5,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान की गलतफहमी दूर कर दी है। भारत सिर्फ निगरानी वाले ड्रोन नहीं ले रहा, बल्कि हम लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी आत्मघाती ड्रोन भी बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर टैंक तैनात किए हैं। भारत का एक छोटा सा ड्रोन जो रडार पकड़ भी नहीं पाता वहां मंडराता है। जैसे ही उसे टैंक दिखता है वो एक मिसाइल की तरह उस पर गिरता है और उसे तबाह कर देता है। यह क्षमता पहले सिर्फ इजराइल या अमेरिका के पास थी, लेकिन अब यह भारतीय सेना के हर बटालियन कमांडर के हाथ में होगी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे ही टूटी हुई है, वो भारत की इस तकनीकी दौड़ का मुकाबला कर ही नहीं सकता। इसीलिए रावलपिंडी में धुआं उठना लाजिमी है। इस डील की सबसे खास बात यह है कि ये ड्रोन हाई एल्टीट्यूड यानी अत्यधिक ऊंचाई के लिए बनाए गए हैं। विदेशी ड्रोन अक्सर लद्दाख की ठंड और पतली हवा में फेल हो जाते थे। चीन के ड्रोन भी सियाचिन जैसी ऊंचाई पर ठीक से काम नहीं कर पाते, लेकिन भारत के स्वदेशी ड्रोन जिनमें बाज शामिल है उनका परीक्षण ही 15,000 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। यह भारत को एक
टैक्टिकल एडवांटेज देता है। जब चीन के ड्रोन ठंड में जाम हो रहे होंगे, तब भारत के ड्रोन उनकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहे होंगे और जरूरत पड़ने पर हमला कर रहे होंगे। यह 5,000 करोड़ रुपए का निवेश हमें हिमालय का अविवादित राजा बना देगा। यह ड्रोन सिस्टम अकेले काम नहीं करेगा। इसे भारतीय सेना की तोपों जैसे बोफोर्स के 9 वज्र और पिनाका के साथ जोड़ा जा रहा है। इसे सेंसर टू शूटर लिंक कहते हैं। ड्रोन आसमान से दुश्मन की लोकेशन देखेगा और उसका सटीक कोऑर्डिनेट सीधे तोपची को भेजेगा। पहले दुश्मन को ढूंढने में घंटों लगते थे, अब बाज जैसे ड्रोन की मदद से यह काम सेकंडों में होगा। उधर ड्रोन ने देखा, इधर तोप ने गोला दागा। चीन की पीएलए को अपनी पोजीशन बदलने का वक्त भी नहीं मिलेगा। यह सटीकता ही वो डर है जो चीन और पाकिस्तान के जनरलों को सता रहा है। तो दोस्तों, ये 5,000 करोड़ रुपए सिर्फ एक खर्च नहीं है, ये भारत की सुरक्षा का बीमा है, हक है। ये बताता है कि भविष्य के युद्ध सैनिकों की जान जोखिम में डालकर नहीं, बल्कि तकनीक के दम पर जीते जाएंगे। बाज जैसे ड्रोन और स्वदेशी तकनीक ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए तैयार है। चीन और पाकिस्तान के कान से धुआं निकलना तो सिर्फ शुरुआत है। जब ये ड्रोन सीमा पर तैनात होंगे तो उनकी पूरी रणनीति जलकर खाक हो जाएगी। यह नया भारत है जो घर में घुसकर मारता भी है और आसमान से नजर भी रखता है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या भारत को ऐसे और भी अटैक ड्रोन्स बनाने चाहिए जो मिसाइल दागकर वापस आ सकें? और क्या हमें पाकिस्तान सीमा पर पूरी तरह से ड्रोन सर्विलांस लागू कर देना चाहिए? अपने विचार, सुझाव और राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत की यह ड्रोन शक्ति हमें सुरक्षित रखेगी, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश की सुरक्षा की बात होती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि डिफेंस की दुनिया की ऐसी ही धांसू खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।